Hello bachcho, let's read the question. So in this question, two simple pendulum A and B of length 1.69 meter and 1.44 meter start swinging at the same time from a location where acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Answer the following questions. What will be the approximate gain or loss of time by pendulum A in a day with respect to seconds pendulum? ठीक है, तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को बोला गया टू पेंडुलम्स हमारे पास ए एंड बी, जिनकी लेंथ हमारे को पता है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड, देखिए इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कोई भी सिंपल पेंडुलम का, वो 2 पाई रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी के इक्वल होता है। ठीक है, और जो टाइम टेकन होगा दोनों के द्वारा, ठीक है, मान लो जो टी दो पेंडुलम है हमारे पास टी ए, मान लो इसका टाइम पीरियड टी ए है। ठीक है, और ये एन ए वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, ये एन ए वाइब्रेशन कर रहा है। तो सेम चीज अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड ऑफ बी, तो ये एन भी ऑस्किलेशन करेगा, तब इक्वल होगा टाइम। ठीक है, दोनों का। ठीक है, तो दोनों का टाइम पीरियड तो अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इनके ऑस्किलेशंस को मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ऑस्किलेशन भी अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, तो ये इक्वल हो सकता है। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में ये भी बोला है, पहले हम यहाँ पर टी ए फाइंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ ए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड रूट ऑफ। ठीक है, अब जो लेंथ ऑफ ए है वो हमारे को 1.69 मीटर गिवन है, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो टी ए हमारे पास निकल के आएगा 2.583 सेकेंड। ठीक है, अगर सिमिलरली मैं बात करूँ टी बी की, तो सेम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 पाई रूट ऑफ, यहाँ पे एल कितनी की है ना, 1.44 मीटर, डिवाइड बाय 10। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तो टीबी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो हमारी निकलेगी 2.384। ठीक है, अब हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारे को फाइंड करना है था अप्रोक्सीमेट गेन और लॉस ऑफ टाइम बाय पेंडुलम ए इन ए डे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पेंडुलम। ठीक है, तो हम जानते हैं द अप्रोक्सीमेट गेन और लॉस ऑफ टाइम बाय पेंडुलम ए इन ए डे विद रेस्पेक्ट टू अदर सेकंड पेंडुलम। तो द सेकंड पेंडुलम टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड सेकंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड। ठीक है, इन ए डे की बात करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड। तो अभी हमारे पास 2 सेकेंड आ गया, तो यहाँ से हम लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो पेंडुलम ए लॉसेस, पेंडुलम ए लॉसेस निकालना है हमारे को विद रेस्पेक्ट टू वी, सो पेंडुलम ए लॉस। ठीक है, पेंडुलम ए लॉस। ठीक है, अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना था हमारे को, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी का टाइम पीरियड कितना है, 2.583 माइनस 2, विच इज इक्वल टू 0.583। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा लॉस। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब हो गया फॉर एवरी 2 सेकेंड, फॉर एवरी 2 सेकेंड जो लॉस होगा वो कितना होगा, 0.583 सेकेंड होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ हावर्स में, तो कैसे करेंगे, 0.583, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 24 से। तो ये हमारे पास कितना निकल जाएगा, 7 आवर्स। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, द हैंस अप्रोक्सीमेट लॉस ऑफ टाइम बाय पेंडुलम ए इन ए डे विद रेस्पेक्ट टू पेंडुलम बी इज 7 आवर्स। So hope you understand the solution. Thank you. So option B is the correct answer. Hope you understand. Thank you.